हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है 5 अप्रैल का करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक के थ्रू आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप examtrends.net वेबसाइट पर जा करके वहाँ से जो प्रीवियस आपके पीडीएफ हैं उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बूटेफ्लिका ने इस्तीफा दे दिया है? तो यह अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। बूटेफ्लिका कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अल्जीरिया के। इनका पूरा नाम है अब्दुल अजीज बूटेफ्लिका। ठीक, इन्होंने वहाँ पे चल रहे जो व्यापक विरोध प्रदर्शन है उसी के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनका जो कार्यकाल था वो 28 अप्रैल को ख़त्म होने ही वाला था, फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब देखते हैं कि अल्जीरिया कहाँ का देश है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इमेज किसकी है? बूटेफ्लिका की, अब्दुल अजीज की यह इमेज है। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियस राजधानी। ठीक है, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीरियस। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अल्जीरिया अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो इससे हमारा एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अल्जीरिया कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका। और कहा जाता है कि जो 80 से 90% सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में ही है, वह कहाँ पे पड़ता है? अल्जीरिया में पड़ता है। ठीक, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में पाई जाती है? कंधमाल हल्दी। सबसे पहले तो हम जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको बताया है कि उसमें जीआई टैग होता क्या है और किन उत्पादों को दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो 2019 में और 2018 के लास्ट के जो 3 मंथ है, इन महीनों में बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो हम लोग एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें जो हमारे लेटेस्ट जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको जल्दी से यह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया और यह किस राज्य में पाई जाती है? या पाई जाती है उड़ीसा में। कंधमाल हल्दी कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। अब उड़ीसा से रिलेटेड और भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या? जैसे उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और आपको पता है कि 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप भी कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। उड़ीसा के सीएम कौन है? वर्तमान में उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर, जिसे हम लोग राज्यपाल के नाम से जानते हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा आपको पता है कि उड़ीसा में है महानदी जिस पर है हीराकुंड बांध, और उड़ीसा में ही है चिल्का झील। बाकी उड़ीसा बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कोडार का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। इसके अलावा पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा निकलती है, वह भी काफ़ी फेमस है। कहाँ से है? यह भी उड़ीसा में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस नदी पर भारतीय सेना ने सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी पर। भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर में सिंधु नदी पर एक ब्रिज बनाया है मात्र 40 दिन में। ठीक, देखते हैं कि यह ब्रिज कैसा है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं कैसा है? यही है इस ब्रिज का इमेज। यह ब्रिज 260 फीट लंबा है और इसे लेह में बनाया गया है मात्र 40 दिन में। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी रखा गया है, मैत्री ब्रिज, जैसे कि हमारा सिग्नेचर ब्रिज हमारा दिल्ली में है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बोगी बील पुल कहाँ पे है? तो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। इसके अलावा एक अरुणाचल प्रदेश में स्टील केबल ब्रिज है जिसका नाम है ब्योरुंग ब्रिज। तो मैत्री ब्रिज क्या है? इसको बनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज मात्र 40 दिन में। अब किस नदी पर बनाया गया है? तो सिंधु नदी पर बनाया गया है। सिंधु नदी से हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सिंधु नदी से देखिए क्वेश्चन आता है कि यह कहाँ से निकलता है? तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। ठीक, कहाँ पे गिरती है? तो अरेबियन सी में गिरती है सिंधु नदी। और इसका डेल्टा कैसा होता है? तो इसका डेल्टा होता है चापाकार। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है निम्मो बाजको प्रोजेक्ट। क्या नाम है? निम्मो बाजको प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, उसके अलावा हम लोग बात करें अगर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, तो यह भी हमारा जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है। 2023 तक यह बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्षमता कितना होगा? 5000 मेगावाट। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। और अगर हम लोग इसके बजट की बात करें तो इसका बजट है 45,000 करोड़ रुपए। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा एडीबी के अनुसार 2019 में भारत की विकास दर क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि आखिर ये एडीबी है क्या। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक। क्या फुल फॉर्म है इसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक, इन्होंने कहा कि जो भारत की वृद्धि दर है यहाँ पे देखिए 7.2 होगा, ना कि 72%। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया पॉइंट का, 7.2% होगा 2019 में, और 2020 में यह बढ़ के कितना हो जाएगा? 7.3%। 2019 के लिए विकास दर कितनी है? 7.2%। एडीबी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्थापना हुई थी 1966 में मनीला, फिलीपींस। अब आप मनीला, फिलीपींस काफ़ी सुना सुना है, बताइए यहाँ पे कौन सा एक रिसर्च है, रिसर्च स्टेशन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। इसके अलावा इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खुला है वाराणसी में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का। अब अगर हम लोग बात करें कि एडीबी का उद्देश्य क्या है, एडीबी का उद्देश्य है कि एशिया प्रशांत प्रांत में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का गदा किस देश ने जीता? तो इसको जीता है भारत ने, और लगातार भारत इसको तीसरी बार जीता है। ठीक, इस समय जो हम इसके टेस्ट सीरीज हो रही थी, इसके कप्तान कौन थे? विराट कोहली। तो यह गदा इनडायरेक्टली किसे भी दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। ठीक, लगातार तीसरी बार इंडिया ने यह जीता है। इसमें इंडिया को जीतने के बाद $10 लाख का इनाम दिया जाएगा। सेकंड रैंकिंग है न्यूजीलैंड की, जिसे दिया जाएगा $5 लाख। अब आईसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई है जून 1909 में, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं जो कि 1 अप्रैल से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, मनु साहनी। इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। आपसे पूछ सकता है कि इसके पहले सीईओ कौन थे 31 मार्च 2019 तक? तो डेविड रिचर्डसन थे इसके पहले सीईओ, किसके? आईसीसी के। नेक्स्ट हमारा कि चीन में आयोजित 12वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 25 पदक जीते हैं 12वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो 16 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 4 कांस्य पदक है। इसमें जो मेन हाइलाइट्स रहे हैं वो रहे हैं मनु भाकर और सौरभ चौधरी। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत कर एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। मनु भाकर बिलोंग करती है हरियाणा से, और सौरभ चौधरी बिलोंग करते हैं यूपी के मेरठ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सौरभ चौधरी इसके अलावा जो एशियन गेम्स था उसमें कॉमनवेल्थ गेम था, ISSF शूटिंग हमारा चैंपियनशिप था, इन सभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जॉन डार्क कनाडा गेडनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर विक्रम पटेल को। किसे दिया गया है? डॉक्टर विक्रम पटेल को दिया गया है। और इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। किस लिए दिया गया है? तो वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उत्कृष्ट काम के लिए डॉक्टर विक्रम पटेल को दिया गया है यह अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई है मलावी में। कहाँ पे उसकी स्थापना? मलावी में। और इसके लिए भारत ने एक संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। इसके साथ इसके स्थापना के लिए भारत ने समझौता किया है, और भारत द्वारा स्थापित किसी भी अफ्रीकी देश का यह अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मलावी कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका का इमेज है, और यहाँ पे पड़ता है हमारा मलावी। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग कल के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि ISA का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो बोल्विया बना है ISA का नया सदस्य। उसके अलावा था आर्टिस्ट ऑफ द ग्लेनफिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए अवार्ड किसे दिया गया? तो राजू बरैया को दिया गया है। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव कौन सा है? तो फाइंग गांव है भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके अलावा हमारा ठकुरानी जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ?
उड़ीसा में हुआ है ठकरानी जात्रा महोत्सव का आयोजन। फिर था हमारा कि जापान ने किस शाही युग की शुरुआत की घोषणा किया, तो रीवा, शाही युग का नाम क्या है, रीवा। ठीक, तो ये थे हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा। और अगर आपके चैनल पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।